आज हम चलेंगे एक बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे जंगल में। इस जंगल में हरे भरे पेड़ हैं, नर्म घास है और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही हैं, जैसे जंगल खुद हमसे बातें कर रहा हो। इसी जंगल में रहता है एक प्यारा भालू, जिसका नाम है भोलू। भोलू बहुत सीधा साधा है, वो किसी को परेशान नहीं करता। उसे जंगल में टहलना बहुत पसंद है। आज भी भोलू धीरे धीरे रास्ते पर चल रहा है। वो कभी ऊपर आसमान देखता है, कभी नीचे रंग बिरंगे फूल। तभी झाड़ियों के पीछे से एक नन्हा सा खरगोश निकलता है। इस खरगोश का नाम है मीतू। मीतू बहुत फुर्तीला है। वो उछलता है, कूदता है और हर चीज को ध्यान से देखता है। मीतू भोलू को देखता है और खुशी से मुस्कुराता है। वो हाथ हिलाकर कहता है, नमस्ते। भोलू थोड़ा चौंकता है, फिर मुस्कुराकर हाथ हिलाता है। यहीं से एक नई दोस्ती शुरू होती है। दोनों साथ साथ जंगल के रास्ते पर चलने लगते हैं, धीरे, शांत और खुश होकर। लेकिन थोड़ी देर बाद भोलू थोड़ा तेज चलने लगता है। उसे लगता है कि वो बहुत मजबूत है। तभी रास्ते में एक छोटा सा पत्थर आता है। भोलू ध्यान नहीं देता और हल्की सी ठोकर खा जाता है। वो बैठ जाता है। मीतू तुरंत पास आता है। वो प्यार से कहता है, भोलू धीरे चलो, जल्दी करने से गलती हो जाती है। भोलू सिर हिलाता है। उसे अपनी गलती समझ आ जाती है। अब दोनों और भी धीरे और ध्यान से चलने लगते हैं। सीख, धीरे चलना समझदारी की निशानी है। एक्ट 2, बांटना सीखें। चलते चलते दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। पेड़ की छाया ठंडी है, हवा बहुत सुकून देती है। मीतू का पेट हल्का सा गुर्राता है। उसे भूख लगने लगती है। मीतू अपनी थैली से एक मीठी गाजर निकालता है। वो उसे देखने लगता है। भोलू ये सब देखता है। वो मुस्कुराता है और अपने बैग से शहद का एक छोटा डिब्बा निकालता है। भोलू प्यार से कहता है, मीतू ये लो शहद। मीतू की आंखें चमक उठती हैं। वो बहुत खुश हो जाता है। अब मीतू भी अपनी गाजर 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा भोलू को देता है और एक खुद रखता है। दोनों साथ बैठकर खाते हैं, धीरे धीरे, मुस्कुराते हुए। उन्हें लगता है कि खाना और भी स्वादिष्ट हो गया है। जंगल भी और ज्यादा सुंदर लगने लगता है। सीख, जब हम बांटते हैं तो खुशी बढ़ जाती है। एक्ट 3, मदद करना। खाना खत्म करने के बाद भोलू और मीतू फिर से चल पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाकर रास्ते में एक बड़ी लकड़ी की टहनी आ जाती है। रास्ता रुक जाता है। मीतू रुक जाता है। वो सोच में पड़ जाता है। भोलू आगे बढ़ता है। वो टहनी को अकेले हटाने की कोशिश करता है। वो जोर लगाता है, लेकिन टहनी नहीं हिलती। भोलू थोड़ा थक जाता है। तभी मीतू आगे आता है और कहता है, भोलू अकेले नहीं, हम दोनों मिलकर। भोलू मुस्कुराता है। अब दोनों एक साथ टहनी को धक्का देते हैं, धीरे और ध्यान से। टहनी हिलती है, फिर और आगे सरकती है
और रास्ता पूरी तरह साफ हो जाता है। मीतू खुशी से ताली बजाता है, भोलू राहत की सांस लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। वे समझ जाते हैं। सीख: जब हम मिलकर मदद करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती।